अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है जी हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप। पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दूं, फिर उसके बाद मी डॉक्टर जाहिद अख्तर, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट सादिक एजुकेट एंड ग्रेजुएट कॉलेज भावलपुर। तो हमारे पास जो आज टॉपिक जो हम करने लगे हैं वो है जी एंटरप्रेन्योरशिप। पहले हम थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप को देखते हैं, फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप क्या है जी। एंटरप्रेन्योरशिप हमारे पास Entrepreneurship is a process of creating a new enterprise. Enterprise में new business, कोई भी business हो सकता है, and bearing all of its risk। जितने भी उसका रिस्क है उसको आपको बेयर करना पड़ेगा, या जिसने बिजनेस स्टार्ट करना है बेयर करने पड़ेगा। किस वजह से बेयर करेगा? विद द व्यू ऑफ द विद द व्यू ऑफ द मेकिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट की होप की वजह से वो जो है ना वो उसको बेयर करेगा, उन जो है ना वो जो आपके पास उसके जितने भी रिस्क हैं उनको बेयर करेगा विद द होप ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट की होप की वजह से वो उसको रिस्क को बेयर करेगा कोई भी न्यू बिजनेस। इसको इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, अब एंटरप्रेन्योरशिप का हमारे पास ये आ जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप आपको पढ़ाना क्यों जरूरी है। बीएस को एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना क्यों जरूरी है? देखिए, हमारे पास जितने भी ये जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, ज्यादातर जो है ना वो इस उम्मीद में रह जाते हैं कि जी हमें जॉब मिलनी चाहिए। तो जॉब की जो सिचुएशन है वो इतनी ज्यादा जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो जब तक जो है ना वो हम एंटरप्रेन्योरशिप को जो है ना वो अपलिफ्ट नहीं करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को हम जो है ना वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे, ताकि नया जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है या एमफिल है या पीएचडी है वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके, बजाय इसके कि वो जॉब किसी से ले, वो उल्टा जॉब जो है वो 10-12 बंदों को दे सके। इसको हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर जो है ना अब हम काम करना चाहते हैं। अब उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है जी? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर हमारे पास एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर पर्सन इज अ पर्सन हु स्टैब्लिश एंड मैनेज अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रिसोर्सेज। उसके वो अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करता है, साफ ज़ाहिर है कि रिसोर्सेज ही इन्वेस्ट होते हैं। अब रिसोर्सेज में क्या आ सकता है? रिसोर्सेज में मनी हो सकती है, रिसोर्सेज में टाइम हो सकता है कि वो अपना टाइम दे, या उसकी कोई जो भी उसकी एफर्ट होगी उन एफर्ट्स को जो है ना वो यूज करके और वो जो है ना वो उसको बिजनेस को स्टार्ट करेगा। वाइल एक्सेप्टिंग द फाइनेंशियल रिस्क, सबसे मेजर रिस्क होता ही फाइनेंशियल रिस्क है, कि वाइल एक्सेप्टिंग द फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट। उसकी जो होप क्या होती है? उसकी होप होती है कि मैं जो है ना वो अर्न कर सकूं प्रॉफिट। ओके जी। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन एंटरप्रेन्योर की क्या हो सकती है? वो कहता है कि द एंटरप्रेन्योर एन एंटरप्रेन्योर इज आल्सो इंडिविजुअल, अकेला इंडिविजुअल हु क्रिएट अ न्यू बिजनेस, बिजनेस को क्रिएट करे, bear most of the risk and enjoying the reward of success। अब रिवार्ड ऑफ सक्सेस क्या हो सकते हैं? रिवार्ड ऑफ सक्सेस हमारे पास बहुत सारे हैं। रिवार्ड ऑफ सक्सेस में उसका जो है ना वो फाइनेंशियल सक्सेस भी हो सकती है। अगर कोई जो है ना वो किसी ने कोई एनजीओ बनाई हुई है, रफाई इदारा बनाया हुआ है, तो अपनी वो आगे वाली जिंदगी, जो आने वाली जिंदगी है, मौत के बाद जो हमारी जिंदगी है, उसकी सक्सेस चाहता है, तो वो भी एंटरप्रेन्योरशिप में आती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर्स आर कंसीडर्ड इनोवेटर। इनोवेटर होते हैं क्योंकि साफ जरा जिसने नया इनोवेशन होगी, बिकॉज दे इंट्रोड्यूस अ न्यू बिजनेस। अब न्यू बिजनेस में क्या हो सकता है? कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विसेज हो सकती हैं, एंड बिजनेस मेथड, उसका मेथड भी, अगर कोई बिजनेस उसका ऑलरेडी चल रहा है उसका मेथड वो जो चेंज करना चाहता है, दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट। अब देखें, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में आप पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं,
और जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं तो सोशल डेवलपमेंट उस आपकी, आपकी फैमिली की, आपके इदारे की, जो जो आपके साथ लोग इन्वॉल्व हैं, आपके एरिया की, इन तमाम की जो है ना वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। ये सारी चीज़ें हम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जनाब जो एंटरप्रेन्योर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमने वो बंदा एंटरप्रेन्योर क्या है हमारे पास, वो बंदा है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है ना। उस बंदे में क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, वो हम जो है ना वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उसमें जो है ना वो बहुत सारी, वैसे तो बहुत सारी खसूसियात है, कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारी हो सकती है। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर possess the several qualities and skills that help them identify the opportunity, identify उसने, अब देखें, जब आपने नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको आपकी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा इस इलाके में कौन सा बिजनेस चल सकता है, कौन सा नहीं चल सकता, मार्केट गैप क्या है, किस बिजनेस में लोग पीछे हैं, उसको जो है ना वो अपग्रेड किया जाए, एंड सो बहुत सारी जो है ना वो ऐसी चीजें हैं। तो वो यही कह रहा है, वो कह रहा है जी सक्सेसफुल आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, ओवरकम द चैलेंजेस, चैलेंज आएंगे तो उसको भी ओवरकम करना है, एंड बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस, और फिर सक्सेसफुल। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्सप्लेन्ड बिलो। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी। तो उसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, उसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो उसमें। प्रॉब्लम अगर कोई आती है तो उसको सॉल्व करने की एबिलिटी उसमें होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं है तो डेफिनेट बात है आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपको तो बिजनेस के हर हर स्टेप के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी है। इसको थोड़ा सा हम जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज of an entrepreneur. Entrepreneurs identify the problem in the society or market and develop the effective solution through the product or services। पहले तो वो देखे, अब देखें फर्ज कर लें कि भावलपुर की मार्केट की हम बात करते हैं जी। भावलपुर में इंडस्ट्री नहीं है जी, भावलपुर में कॉटन जो है ना वो फर्ज कर लें कि कोई हैवी मशीनरी की इंडस्ट्री नहीं है। तो ये एक जो है ना वो हमने मार्केट का एनालिसिस किया, आइडेंटिफाई किया कि ये मार्केट में प्रॉब्लम है कि यहाँ हैवी इंडस्ट्री की कोई जो है ना वो नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है हैवी मशीनरी की, ठीक है। या फिर हम देख लेते हैं कि हम जाके जो है ना वो देखा कि ये जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, मेडिकल स्टोर में फला फला चीज़ की कमी है, उसको ओवरकम आप करने के लिए वही वो कहता है कि जनाब आपने जो है ना वो सर्विसेज को बेहतर कर लिया, और उसका क्या है इफेक्टिव सोल्यूशन उस प्रॉब्लम को जाना उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। Problem solving is one of the most important quality of an entrepreneur. Entrepreneur identify the problem in the society or market and develop the effective solution through the product or services. During the growth of the business, they also solve operational, financial and customer related problem। वो अब देखें, ये तो हो गया, ये था हमारे पास, वो था जब उसने बिजनेस स्टार्ट करना है। अब बिजनेस स्टार्ट हो गया, उसकी ग्रोथ के दरमियान क्या हो सकता है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसको ऑपरेशनल प्रॉब्लम आ सकती हैं, या कस्टमर की तरफ से जो ना वो कोई इशू आ जाता है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना भी एंटरप्रेन्योर के जिम्मे है। For example, an entrepreneur noticed that people find it difficult to get the grocery during the busy hours, during the busy hour ऑफिस आवर्स है, वो ग्रोसरी लेना चाहता है, अब उसके पास तो टाइम नहीं है ग्रोसरी का। तो उसने क्या किया, उसने कहा जी कि इस प्रॉब्लम का जो ना वो स्टेट्स एंड ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस। उसने ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस, कि उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया कि ठीक है जी आप मुझे जो है ना अपनी ग्रोसरी ऑनलाइन जो है ना वो नोट करवा दें, मैं ग्रोसरी परचेज करूंगा और आपको डिलीवर कर दूंगा, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप अपने जो है ना वो ऑफिस में अपना टाइम दें। ये हमारे पास जो है ना एक एक नया बिजनेस है। इसमें बिजनेस में क्या है कि वो सर्विसेज दे रहा है। इस तरह ऑनलाइन आप जो है ना वो स्टोर भी खोल सकते हैं, या इसके अलावा कोई और चीज। अच्छा जी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि हेल्प्स आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी,
ये हेल्प करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की जो है ना वो इंपॉर्टेंस हम बता रहे हैं। हेल्प आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इम्प्रूव द सेटिस्फेक्शन कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करती है। फिर उसके बाद क्या है जी, सपोर्ट द बिजनेस ग्रोथ में सपोर्ट करती है। फिर उसके बाद क्या है जी, फिर उसके बाद है जी हमारे पास इनोवेशन। अब दूसरी उसमें क्या होनी चाहिए करेक्टरिस्टिक्स, दूसरी उसकी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो इनोवेशन, इनोवेशन मीन क्रिएटिंग अ न्यू आइडिया। हर वक्त वो नई नई चीजों के बारे में सोचता रहे। इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग जो है ना वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज, या फिर जनाब उसकी क्या हो सकता है कि उसकी जो है ना वो बिजनेस में कोई जो है ना वो नया आइडिया वो लेकर आता है कि बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कंटिन्यूअसली सीक बेटर वे टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड एंड रिमेन competitive इन द मार्केट। अब अगर आप जो है ना वो कंटिन्यूअसली अपने प्रोडक्ट को बेहतर और कस्टमर जो है ना वो डिमांड के मुताबिक उसको जो है ना वो कम्पिटिटिव मार्केट की एनालिसिस के लिहाज से चीज़ों को नहीं लेकर जाएंगे, आपका बिजनेस कुछ अरसे बाद बैठ जाएगा। तो ये वो कहता है इनोवेशन, उसको हर वक्त जो है ना नया नया नया, कोई बेहतर कोई बेहतर कोई बेहतर, उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया हमने जो है ना वो, और बहुत सारी चीज़ें हमने चेंज कर दी, और कुछ नई चीज़ें ले आए, कुछ पुरानी चीज़ों को हमने चेंज कर दिया, किसी का डिज़ाइन चेंज कर दिया, किसी की मार्केट जो है ना वो स्ट्रेटजी चेंज कर दी, एंड अप टू सो ऑन। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल क्या हो सकती है इनोवेशन की, इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा दे, इंप्रूव द प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है ना वो इंप्रूव कर दे, यूजिंग द एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे अभी हमने कहा ऑनलाइन जो है ना वो शुरू कर दे। पहले वो फिजिकल चला रहा था, फिर उसके बाद उसने ऑनलाइन भी शुरू कर दिया, उसने सोशल मीडिया को इन्वॉल्व कर लिया, उसने और बहुत सारे जो है ना वो टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर लिया। डेवलपिंग द न्यू बिजनेस मेथड, और जो ना वो डेवलप करे न्यू बिजनेस मेथड की। अच्छा, अब इसकी इंप्रूवमेंट क्या हो सकती है, इंपॉर्टेंस क्या है जी, क्रिएटिंग कम्पिटेटिव एडवांटेजेस, कम्पिटेटिव जो है ना वो एडवांटेजेस की जो है ना वो क्रिएट करे। इंक्रीज द कस्टमर वैल्यू को जो है ना वो कस्टमर वैल्यू। फिर उसके बाद एंगेज द बिजनेस ग्रोथ, और फिर उसके बाद इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। ये जो है ना आज हमने कुछ डिस्कस किए हैं, इंशाल्लाह इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, और फिर जो है ना वो बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी ही, तो फिर इंशाल्लाह हम इसको बाकी